बुलेटिन की सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के आगरा की, जहां पर एक जासूस को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि ये जासूस संदिग्ध जानकारी पाकिस्तान को भेज रहा था। 2 तस्वीरें, आईएसआई का जासूस गिरफ्तार किया गया, इसके पास से संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए। गगनयान से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान को भेज रहा था, इस पर पाक की नजर और उसी से जुड़ी जानकारी वो भेज रहा था। दोनों आरोपी हनी ट्रैप में फंसकर जासूसी कर रहे थे, संवेदनशील जानकारी पाक को दे रहे थे। शहबाज के 2 गुर्गे जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है, इनके पास से कई संवेदनशील दस्तावेज भी बरामद कर लिए गए हैं। आरोप है कि दोनों जासूस भारत के गगनयान से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान को भेज रहे थे और हनी ट्रैप में फंसकर ही वो जासूसी कर रहे थे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम आगरा के बिंदु कटरा इलाके में मौजूद हैं, जहां से आईएसआई एजेंट रविंदर सिंह को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। ये मेरे पीछे की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये रविंदर सिंह का पूरा घर है। रविंदर सिंह बचपन से ही अपने परिवार के साथ यहाँ पे रहते थे और ये बताया जा रहा है कि कुछ ही देर पहले रविंदर सिंह की पत्नी और उनके बच्चे जो है घर से कहीं चले गए हैं ताला लगा के, और फिलहाल अभी घर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। यूपी एटीएस को पूरी जानकारी थी कि रविंदर सिंह जो है फतेहाबाद की ऑडियंस फैक्ट्री में काम करता है। पूरी जानकारी पाकिस्तान में बैठे नेहा नाम की जो लड़की जो कि आईएसआई एजेंट थी, पूरी भारतीय गोपनीय जानकारी जो थी वो साझा की गई थी, जिसके आधार पर यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। और अभी भी ये माना जा रहा है कि अभी भी रविंदर सिंह से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में जो है कई बड़े खुलासे किए जा रहे हैं कि आखिरकार ये किस समय मिला था। और ये भी बताया जा रहा है कि 2024 में जून जुलाई के महीने में आईएसआई एजेंट जो कि नेहा बन के फेसबुक पे मिली थी, इससे रविंदर सिंह से कांटेक्ट करती है, इससे दोस्ती बढ़ाती है। दोस्ती बढ़ाने के बाद नेहा जो है व्हाट्सएप के जरिए अपना नंबर शेयर करती है, दोनों के बीच में वीडियो कॉल बातचीत शुरू हो जाती है। उसके बाद जहां ये काम करता था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, वहां का वीडियो बनाकर नेहा को व्हाट्सएप के भेजा कर। अब ये देखिए फिलहाल सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि कुछ ही देर पहले जो है घर के लोग यहाँ से गए हैं, लेकिन कहाँ गए हैं ये आस पड़ोस से भी जानकारी नहीं, क्योंकि हमने आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करी ऑफ कैमरा, तो उन्होंने यही कहा कि आखिरकार ये किसी से बातचीत नहीं करता था रविंदर सिंह। वजह यही थी कि सुबह के टाइम जाना था, शाम को यहाँ से वापस लौटता था और इनका बिहेवियर जो था काफ़ी ज़्यादा अटपटा था। लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। अभी रविंदर सिंह आप जानते हैं? हाँ जानता हूँ, मेरे पड़ोसी हैं। हाँ। आईएसआई एजेंट निकले हैं, पूरी जानकारी देते थे। कुछ जानकारी सर इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमें नहीं पता क्या था क्या नहीं। कुछ चाल ढाल में रखता था, कोई अंतर इनका बोलचाल में? कोई नहीं, बहुत सही थे, सामान्य व्यवहार जीते थे जैसे हम लोग हैं। इनके परिवार में कौन कौन था? मम्मी पापा थे, पापा अभी कुछ ही समय पहले एक्सपायर हुए नवंबर में। अब माता जी हैं और 2 बच्चे हैं और वाइफ है। तो कोई जानकारी है कहाँ पर गए हैं? कुछ नहीं कह सकते कहाँ गए हैं। रविंदर सिंह जिसके परिवार की जानकारी हासिल करने के लिए सहयोगी साहिल आगरा पहुंचे थे, अब उनकी पत्नी का बयान सामने आया है। क्या कहे रविंदर सिंह की पत्नी, सुनिए। उनको केवल फंसाया गया है और कुछ नहीं है, ये केवल एक हनी ट्रैप है। हनी ट्रैप में उन्हें फंसाया गया है, मेंटली कुछ प्रेशर डाला होगा, इस चक्कर में उनको लेके गए हैं वो लोग। उन पर आरोप लगाया गया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में रहते हुए तमाम दस्तावेज नहीं, ये चीजें नहीं है, ये चीजें गलत है। और आगे हमारे वकील है, वकील आगे हमें जैसा गाइडलाइन करेंगे। पाकिस्तान से नहीं कोई पाकिस्तान नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत ही एक सज्जन पुरुष है, बहुत ही जेंटलमैन है। उनका फीडबैक बहुत अच्छा है। घर में आसपास सब लोग इस चीज को जानते हैं कि रविंद्र कुमार है कैसे, बहुत ही सिंपल और बहुत ही हम लोग मिडिल क्लास से है। तो फंसाया हनी ट्रैप में किसने फंसाया? कौन महिला है, कौन? अब वो महिला है जेंट्स है, ये तो अभी हमको ढंग से नहीं पता कि कौन है। तो परिवार वाले ही ये कह रहे हैं कि रविंदर सिंह क्या करते थे कुछ पता ही नहीं है। उनकी पत्नी भी ये कह रही है कि कोई जानकारी ही नहीं थी। परिवार का पता लगाने के लिए, परिवार से बातचीत करने के लिए ही साहिल हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे थे। वहां पर क्या हुआ आपने देखा कि पड़ोसी तक कह रहे हैं कि चाल ढाल से कभी नहीं लगा कि रविंदर सिंह आईएसआई एजेंट हो सकते हैं। गिरफ्तारी पर रिपोर्ट देने रविंदर सिंह की कि परिवार क्या कह रहा है और इस मामले में आगे और कैसे खुलासे हो सकते हैं। तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। भारत का एस्ट्रोनॉट भारत के अपने रॉकेट से चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा।
दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान पर टिकी हुई है। अगले साल तक अंतरिक्ष में इंसान भेजने की तैयारी है, लेकिन पाकिस्तान इस मिशन में खलल डालने की कोशिश में जुटा है। TVD-1 का सफलतापूर्ण प्रज्वलन +5 सेकंड। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी गगनयान मिशन में सेंधमारी की कोशिश में है। यूपी ATS ने पाकिस्तान की इस साजिश को आज बेनकाब किया है। एक व्यक्ति जो कि चार्जमैन के पद पर है, नाम रविंद्र कुमार, उनके द्वारा अपने पाक ISI हैंडलर को अलग अलग सूचनाएं साझा किया जा रहा था, जो कि गोपनीय सूचनाएं हैं। रविंद्र कुमार ने नेहा नाम की ISI हैंडलर, जो बहुत संवेदनशील जानकारी साझा की थी। ISI ये हनी ट्रैप मॉडल लंबे समय से चला रहा है। वो लोगों को फांसते हैं और उनसे जानकारी निकालते हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दरअसल जब से प्रधानमंत्री ने गगनयान मिशन को टॉप लिस्ट में शामिल किया है, पाकिस्तान बौखला गया है। प्रधानमंत्री का कमिटमेंट उसकी बौखलाहट को और बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और साहिल आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। साहिल, गगनयान की ही जानकारी क्यों मांगी जा रही थी? क्या इसके अलावा भी कोई और संवेदनशील जानकारी रविंद्र की तरफ से दी गई थी? क्या कुछ इनपुट्स? देखिए, गगनयान की कुछ जो जानकारी है रविंदर कुमार ने ISI एजेंट जो कि हैंडलर है नेहा शर्मा, उसको साझा की थी। इसके पीछे का मकसद क्या था वो फिलहाल अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन यूपी ATS का कहना है कि इससे गहनता से पूछताछ की जा रही कि कितने समय से नेहा शर्मा के संपर्क में था और देश की जो कॉन्फिडेंशियल जो जानकारी है वो कितनी जानकारी जो है अब तक नेहा शर्मा से साझा कर चुका है। और इसी बात का इनपुट था। और 13 तारीख को ATS जो है आगरा के इलाके में पहुंचती है और रविंदर कुमार को घर से गिरफ्तार करके लेके जाती है। जब इसका मोबाइल फोन खंगाला गया था, मोबाइल फोन के अंदर से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जहां पे काम करता है उसका वीडियो मिला। इसके अलावा कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स, और जो डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करने चाहिए, विदेश मंत्रालय के कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो नेहा शर्मा को व्हाट्सएप कॉल के जरिए शेयर कर चुका था। तो कहा जा सकता है कि एक हनी ट्रैप के जरिए इसको फंसाया गया। उसके बाद ये खुद नेहा शर्मा से जो था बातचीत करना शुरू कर दिया व्हाट्सएप के जरिए। वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल पे बातचीत होना शुरू हुई। तो इससे बात कहीं ना कहीं जाहिर होती है इसके मन में लालच था। लालच के चलते ही नेहा शर्मा से संपर्क में आया। तो पूरी जानकारी जो थी देश की वो नेहा शर्मा से साझा कर रहा था। फिलहाल यूपी ATS का कहना है काफी संवेदनशील मामला है, इसलिए इस मामले को काफी ज्यादा साथी से पूछताछ भी की जा रही है, जिससे जल्द खुलासा हो सकता है कि क्या और भी जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचाई गई हैं। फिलहाल धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए।